दुश्मन ने गोलियों से कर दिया था छलनी छलनी, 20 गोलियां लगने के बाद भी उड़ा दिए शत्रुओं के बंकर। ऐसी थी शहीद अल्बर्ट एक्का के पराक्रम की कहानी। भारत को लेकर पाकिस्तान के मंसूबे जगजाहिर है। बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान इंडिया को परेशान करता रहा है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए घुसपैठ करता रहा है, जिसका हर बार भारत ने माकूल जवाब दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने जब जब भारत पर हमला किया है तब तब उसने मुंह की खाई है। इन युद्धों में हमारे देश ने कई वीरों को खोया है, लेकिन उनके पराक्रम की कहानियाँ अमर हैं। भारत माँ के इन्हीं वीर सपूतों में से एक महान नाम है अल्बर्ट एक्का। इसी तरह बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसे गंगा सागर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। गंगा सागर के युद्ध में पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी में अल्बर्ट एक्का के शरीर में 20 गोलियां जा धंसी थी। वो छलनी छलनी हो गए थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पाकिस्तान के बंकर को नेस्तनाबूद कर दिया। इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी थी, जिसके बाद उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। गंगा सागर का युद्ध 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गंगा सागर का युद्ध लड़ा था। इस दौरान भारतीय सेना के बटालियंस को गंगा सागर में तैनात किया गया था। इन्हीं बटालियंस में लांस नायक अल्बर्ट एक्का का भी बटालियन शामिल था। गंगा सागर ही वो इलाका था जहां से भारतीय सेना बांग्लादेश में आगे बढ़ी थी। गंगा सागर भारत का पूर्वी मोर्चा था। यह इलाका बांग्लादेश में चटगांव के पास कंट्रोल कमालपुर, भैरब और ब्रह्मबरिया के बीच अखौरा रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। वो 14 दिसंबर 1971 का दिन था जब लांस नायक एक्का को उनके महज 14 जवानों के साथ गंगा सागर की एक चौकी की रक्षा करनी थी। इस दौरान पाक सैनिक अपने बंकर में छिपकर लाइट मशीन गन के जरिए उनकी कंपनी पर जबरदस्त फायरिंग कर रहे थी। फिर वो समय आया जब पाकिस्तानी सैनिकों ने अल्बर्ट एक्का के उस साहस और पराक्रम को देखा जिसकी शायद उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। मशीन गन नाकाम, पाक बंकर नेस्तनाबूद। दुश्मनों पर एक्का के बटालियन ने जोरदार जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। इसी फायरिंग में लांस नायक एक्का के शरीर में दुश्मन की तकरीबन 20 गोलियां जा धंसी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उनका ना तो जोश कम हुआ और ना ही जज्बा। वो आगे बढ़ते रहे। गंभीर रूप से घायल लांस नायक एक्का ने दुश्मनों के 2 सैनिकों को मार गिराया, उनकी 2 मशीन गनों को नाकाम किया, जिसके बाद उन्होंने दुश्मनों के बंकर को भी हैंड ग्रेनेड से तबाह कर दिया। उनकी इस वीरता ने उनके बटालियन में कई गुना जोश भर दिया। फिर क्या था, वह ऐसे आगे बढ़े कि उनके विजय रथ को रोकने का साहस दुश्मनों में नहीं था। लांस नायक एक्का की बटालियन ने गंगा सागर से उन्हें खदेड़ कर ही दम लिया। हालांकि इस युद्ध में लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनके पराक्रम का ही ये नतीजा था कि गंगा सागर से दुश्मनों को खदेड़ दिया गया। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान गंगा सागर में तैनात अल्बर्ट एक्का की बटालियन के 11 सैनिकों ने अपनी शहादत दी। इनमें अल्बर्ट एक्का भी शामिल थे। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत इंडियन आर्मी के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के गुमला जिले के जारी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस एक्का और माता का नाम मरियम एक्का था। सेना में भर्ती होने की चाहत उनमें बचपन में ही जाग गई थी। शायद ऐसा इसलिए था कि बचपन से ही उनमें साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। उनकी इच्छा 27 दिसंबर 1962 में आखिर पूरी हुई जब वो भारतीय सेना में शामिल हुए। तब उनकी उम्र महज 20 साल की थी। सेना में वो बतौर सैनिक शामिल हुए थे। उनको 14वीं बटालियन ऑफ ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में शामिल किया गया था। 1971 के युद्ध के पहले
अल्बर्ट एक्का ने 1962 में भी भारत चीन के युद्ध में हिस्सा लिया था। हालांकि 3 दिसंबर 1971 को लांस नायक अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे, लेकिन उनके पराक्रम की कहानी जितनी भी कही जाए कम ही लगती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।